हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो नवोदय विद्यालय के पेपर में हर बार पूछा जाता है। अगर आप 29 अप्रैल को पेपर देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को आंख खोल के पूरा वीडियो देख लेना। और जितने क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा वो 29 अप्रैल को आपको 100% 101% दिखने के लिए मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से आपको यही बोलूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। लाइक सब्सक्राइब करना मत करना, आपकी मर्जी है, पर पूरा देख लेना। मैं इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो नवोदय विद्यालय का 29 अप्रैल को पेपर होने वाला है, इसमें 100% आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहां पर इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मैं आखिर से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, और ऐसे करके ऊपर वाले क्रम में चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो नवोदय के पेपर में इस बार आने वाला है। यहां पर आप देखेंगे, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार कर सकते हैं तो कितने दिनों में 8 मजदूर उसी दीवार को तैयार कर लेंगे। देखो यहां पर है, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं। जो 12 मजदूर हैं वो किसी दीवार को कितने दिनों में, 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को कितने दिनों में तैयार कर लेंगे। देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन अब की बार आ सकता है, ध्यान से देखेंगे। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है। पहले तो आप समझेंगे कि 12 मजदूर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। पूछा कितने का, 8 मजदूर। 8 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, वो पूछा है, दीवार को कितने दिनों में तैयार कर लेंगे। तो सिंपल है, इसका फार्मूला होता है M1 और D1 बराबर M2 इंटू D2। ये फार्मूला होता है हमारा। M1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पहले वाले व्यक्ति होते हैं। D1 का होता है जो पहले वाले व्यक्ति कितने दिनों में दिन कर रहे थे। तो यहाँ पर M1 की हमारी जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, M1 12 मजदूर हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। 12 गुणा 6 लिख सकते हैं, बराबर हमारा क्या है, M2 और D2 हमारा फार्मूला होता है। तो M2 हमारा दे रखा है, इन्होंने 8 मजदूर, पर इन्होंने D2 पूछा है, यानी कि जो मतलब दिन पूछे हैं कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। तो D2 का हम ऐसे ही रहने देते हैं। और 12 और 6 की गुणा करोगे, 12 6 का 72, ठीक है, और बराबर में 8, तो ये कट जाएगा, 9 8 72। D2 का मान हमारा क्या आया, 9 दिन। जो 8 मजदूर हैं वो कितने दिनों में कर लेंगे, 9 दिन में कर लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर पेपर में आ जाए तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एक्चुअल में एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैं कुछ भी करवाऊं और जो एग्जाम में ना आए। मैं तो लास्ट दिनों में वही करवाता हूं जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये तो अजय विद्या का रिकॉर्ड रहा है हमेशा से कि आपको एकदम सटीक और वही क्वेश्चन करवाना जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो और ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य पूछा है। देखो यहाँ पर ये जो दे रखा है 720, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 720 विक्रय मूल्य है। और क्या है, 10% की हानि पर कोई चीज बेची गई है। अब उन्होंने पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। अब देखो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो सीपी बराबर होता है एसपी, ठीक है। एसपी कितना है, 720 गुणा। अब यहां पर एक बात, दो हानि हो रही है तो हानि 10 में से 100 में से माइनस करके लिखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल है, एसपी क्रय मूल्य बराबर सीपी होता है। यहां पर एसपी दे रखा है कितना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 720 दे रखा है, गुणा 100, ठीक है। अगर लाभ होता, जैसे 10% का लाभ होता तो यहां पर 110 आता 100 की जगह, पर हम अब यहां पर हानि हो रही तो गुणा में 100 लगाएंगे और नीचे हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 90, ठीक है। ये लिख लेंगे, 90% लिखेंगे और 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 9 8 72, कितना आया हमारा। और 100 और 8 की गुणा करेंगे, क्या आएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। 800 आ जाएगा, 800 आपका क्रय मूल्य है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि आपका क्वेश्चन गलत है तो क्या करो, आप 800 पर क्या करो, 800 को कितने रुपए में बेच रहे हो आप, 720 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको हानि कितने की हुई। तो हानि प्रतिशत अगर आपका 10% आ जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारा तो वैसे ही हो गया, हम फिर भी कंफर्म कर रहे हैं। अब आपका 800 रुपए की ये वस्तु थी, आपने बेची कितनी, 720 की, ठीक है। इसमें से हानि कितने की हुई आपको, 80 रुपए की क्या हुई आपको हानि हुई। जो क्रय मूल्य है वो नीचे लगेंगे, 800 रुपए क्रय मूल्य था। और हमारा ये क्या है, अब हानि परसेंट निकाल रहे हैं, 100 8 800 8 80, देखो 10% हानि आ रही है ना। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डी होगा। मैं तो ये आपको कंफर्म करने के लिए बता रहा था। सिंपल होता है इसका फार्मूला। जैसे यहां पर क्या है, सीपी पूछा है क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 बट्टे लाभ हो रहा है तो प्लस में, अगर हानि हो रही तो 100 में से माइनस करके। तो यहां पर सिंपल था, हमारा एसपी था 720 और गुणा 100 किया, और हानि हो रही थी तो 90 लिख लिया, 0 से 0, 9 8 72 और 100 और 8 800, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपका। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये वाला भी हो गया, डबल बार ले लिया क्या मैंने, 800, ये वाला भी डबल बार ले लिया, कोई बात नहीं।
शायद सेम ही है। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें ना 99.5% 99.9% बच्चे फेल होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पहली बार वो क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है पूछा है। मैंने तभी इस क्वेश्चन को ऐड किया है, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और एग्जाम में वो आ जाता है, फिर देखते हैं कैसे होगा। किसी ने बताया नहीं, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 30 दे रखा है। देखो भैया, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर पूछिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इन क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका होता है, 7 लगातार सम संख्याओं का पूछा है, यहां पर विषम का पूछा जाता है, तो आपको लिख लेना। तो 7 सम संख्या आप मानो, 7 लगातार सम संख्या आपको क्या माननी है? एक तो आपको माननी है x, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1 होगी, ठीक है। क्या होगी? x प्लस 1 होगी या फिर x प्लस 2 होगी, आप ये बताओ। एक तो हमने मानी x, ठीक है। एक संख्या हमारी क्या होगी? x, दूसरी क्या होगी? x प्लस 1, और तीसरी क्या होगी हमारी? x प्लस 2। अब आप बोलेंगे भैया चौथी क्या होगी? x प्लस 3। नहीं, x प्लस 3 नहीं होगी, वो होगी x प्लस 4। कितना होगा? x प्लस 4। और इस तरीके से हमको 7 संख्या कंप्लीट करनी है। कितनी करनी है? 7। अब देखो 4 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा? देखो यहां पर पूछा है सम संख्या वे होती हैं जिनमें 2-2 का गैप चलता है, 2 से विभाजित हो जाए तो वो होती हैं। उसके बाद कितना आ जाएगा? x प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? x प्लस 8 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 लिख लिया। और हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई हमारी। x प्लस 10 तक कितनी हो गई? मैं फिर से लिख लेता हूं। एक तो हमारा आया था x, और ये x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्या हमारी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये संख्या है, देखो यहां पर x है, x प्लस 2। वो सॉरी मैं आपको पहले जो करवा रहा था वो x प्लस 1 लगा रहा था, वो 1 नहीं काउंट करना है, सम संख्या की बात की जा रही है। तो अब क्या करो, x वाले एक पास से जोड़ लो और जो नंबर है वो एक पास से जोड़ लो। तो हमारे x कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही x हैं आपके। कितने हैं? 7 x हैं। तो 7 x हमने लिख लिया। अब नंबर आप जोड़ो। पहले में 2 हैं, फिर 4 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 32, 32 20 और 8 कितना हुआ? 32। एक मिनट रुको, यहाँ पर जोड़ने में टाइम तो कोई गलती नहीं हो रही। 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। तो हमारा क्या बना? 7x प्लस 42। अब यहां पर एक बात क्लियर है कि जो टोटल जो संख्या थी हमारी वो कितनी थी? 7। 7 की जब इसके औसत से आप गुणा कर दोगे 30 से, तो क्या निकल आएगा? योग निकल आएगा। तो 7 की 30 से गुणा की 210। तो ये हमारा क्या आया? योग आया। 7 के हमने 10 से गुणा की। देखो 7 लगातार सम संख्याओं की जब हमने 30 जो औसत था उसका 30 उससे गुणा कर दी, तो 7 सम संख्याओं का योग है वो निकल आया हमारा 230, और हमको इसमें से बराबर करना है 210। अब ये 7x है और ये प्लस 42 है। 42 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। जब माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 8। 10 में से 2 गया 8, और इधर 20 में से 4 गया 16। तो 7x बराबर 168। तो ये काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अब x का मान हमारा कितना आया? यहाँ पर कितना आया? 24 आया है। अब इन्होंने पूछा है बड़ी संख्या पूछी है, तो लास्ट में जो था हमारा वो कितना था? हमने जो लास्ट वाली संख्या मानी थी वो लास्ट में x प्लस 12 मानी थी। x का मान आ गया 24, 24 में आप 12 और जोड़ दूं, ठीक है। 2 और 4 6, 3 और 1 2 और 1 3, 36 आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ आया हो तो वीडियो को फिर से देख लो, समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। 560 किलोमीटर चलने में एक गाड़ी 7 घंटे का समय लेती है, तो 840 किलोमीटर चलने में वो कितने घंटे का समय लेगी? वगैरह जो भी है। तो देखो यहां पर जो है देखेंगे 560 किलोमीटर वो कितने घंटे में चल रही? 7 घंटे में। तो एक में कितने चलेगी? 7 8 56। एक घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर, ठीक है। एक घंटे में कितना चलेगी? 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो 840 किलोमीटर की चलने में यहां पर क्या पूछी गई है? समय पूछा गया है, दूरी दी गई है। तो समय बराबर दूरी कितनी है पूछी है? 840 दूरी है। समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे चाल हमारी कितनी थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 कट गया और 8 दाएं 80,
ये 10 घंटे तो आपके हो गया, और जो बाकी का बचा है 4, वो क्या है आपका 4 मिनट, 8 घंटे 4 मिनट आ जाएगा आपका। पर इसमें दे नहीं रखा, ऑप्शन वगैरह में कोई गलती की होगी, पर सवाल इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो 10.4 हम लिख सकते हैं इसको, 10.4 ऐसे करके लिख सकते हैं मिनट। तो ये ऑप्शन में नहीं है, पर ये गलत है ऑप्शन में, पर इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की आबादी में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। किसी, अब देखो यहाँ पर ये ना एक साधारण ब्याज वाला सवाल है, पर संख्या को घुमा दिया यहाँ पर, कोई अमाउंट की बजाय जनसंख्या दे रखी है। सिंपल है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, ये 4 वर्ष रेट दे रखा है, 4% दर, समय दे रखा है, और ये दे रखा है। तो इसका एक फार्मूला है सिंपल, क्या है यहाँ पर, अगर आप P गुणा R गुणा T अपॉन 100 करेंगे तो क्या होगा आपका, गलत होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है A माइनस P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 उधर टाइम, ये आपका फार्मूला होता है। तो हमारा A माइनस, हम P हमारा कितना है 1500, 15,000 दे रखा है, 1 प्लस दर कितनी है, दर की है 4 बटे 100, और इधर 2 वर्ष का टाइम है तो 2 उधर लगा लेंगे। 100 एकम 100, इसको हम करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, ये 100 एकम 100 और 100 4 104, ये कितना आ गया 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100, और बराबर में कितना है 15,000 है। तो सिंपल है, 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर कितने 3 जीरो थे तो 1 जीरो वहाँ पर रह जाएगा। फिर से देख लेता हूँ मैं करके, मैंने क्या किया, A माइनस P 1 प्लस R बटे 100, ये आपका फार्मूला है। इधर टाइम आता है, यानी कि 2 वर्ष टाइम है, तो हमने क्या किया, लगा लिया 15,000 बराबर 1 प्लस दर कितनी है 4 बटे 100, ऐसे करके। तो 100 की इसमें करोगे गुणा, 100 एकम 100, उसमें 4 जोड़ोगे 104, तो ऐसे लिखेंगे हम 1500 गुणा 104 बटे 100 गुणा फिर से 104 बटे 100, क्योंकि दो बार लिखना है, क्योंकि वो घात में हमारा 2 था, ठीक है, पावर में हमारा 2 था। तो सबसे पहली बात तो 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। बचा हमारा 15 उधर, तो 5 दूनी 10 कर लेते हैं, 5 दिया 15, 3 बचा, ठीक है। तो ये काट लेते हैं हम 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 दूनी 54, और 52 की 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इधर बचा 156 और उधर 104, तो 156 गुणा 104 बचा, इसकी आप गुणा कर लो। गुणा करने के बाद जितना भी आए वो इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बस इतना सा सवाल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन जो है घर से एज ए होमवर्क के मैं रूप में मैं दे रहा हूँ, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलना इस क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है अजय विद्याज्ञान चैनल को। मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपको देखते रहना है। और हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन के PDF को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट अजय विद्याज्ञान का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इस वीडियो में, मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। आई होप आपको समझ भी आया होगा। और देखिए, क्वेश्चन जैसे भी हो, मेरे समझाने का तरीका जैसा भी हो, आप अपने कैसे समझ पा रहे हो, आप अपने किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। मेरा मैटर नहीं करता, मैं जैसे भी समझाऊं, मैं तो 1 सेकंड में पढ़ के आंसर निकाल दूंगा क्वेश्चन को, पर वो समझ, उसका फायदा है कि आपको समझ ही ना आए। तो आप किस तरीके से समझ पा रहे हो, किस तरीके से बेटर समझ पा रहे हो, आप खुद से बेटर समझ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे तरीके फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो आप जिस तरीके से कर पा रहे हो बच्चों, करते रहो। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, भैया कैसा वीडियो था, नाइस वीडियो भैया, अजय भैया ऐसी और वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।